नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दमीश आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तिकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। पवित्र कुरुक्षेत्र धाम से आप सभी को प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। आज तक सुना था कि कुरुक्षेत्र यह धाम केवल पवित्र नहीं तो स्वच्छ भी है। आज उसी पवित्र धाम के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जो सुना था वह सर्वथा सत्य है। यह भारत भूमि भगवान और उनके परिकर उनके यहाँ अवतीर्ण होने से, बार बार आने से पवित्र होती रही है। गायन्ति इति गीता। महायुद्ध भूमि में, ऐसे विशाल रणसंग्राम के मध्य में, भविष्य के अनंत अनंत योजनाओं के और विचारों के द्वंद्व में भी यदि कोई गा सकता है, क्योंकि गीता को कहा जाता है कि गीता जी तो गाई गई है, इस कला में कोई कुशल अगर हो सकता है तो वह कृष्ण ही है। कहते हैं ना, अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करने वाले कृष्ण। इसी भूमि, इसी धरा पर जब वो अर्जुन के मध्य, अर्जुन रूपी जिज्ञासा के मध्य अपने ज्ञान को प्रवाहित कर रहे थे, हम ही देखिए, हमारे विचारों के द्वंद्व में कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन समस्त प्रश्न का उत्तर अगर कोई है तो वह है कृष्ण। जिसके पास कृष्ण है, बाकी का अगर आपने पूर्ण किया हो वाक्य तो धन्यवाद। जिसके जीवन में कृष्ण है उसे कोई प्रश्न नहीं। गीता जी को अगर देखे, मेरी जीवन की अनुभूति मैं आपको साझा करूं तो यही है कि जब जब मन में अनेकों विचार उठे, क्षमा करिए पर ग्रंथ को आरंभ से विश्राम तक पढ़ना यही विधान है, यही विधि है। पर एक बार पढ़ लेने के पश्चात जब मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठते थे, तब मैं केवल गीता जी को, अभी भी जब उठते हैं तब गीता जी को केवल खोल लेती हूँ और जो भी श्लोक हो उस श्लोक का चिंतन, उस श्लोक का विचार, उस श्लोक का निरंतर चल रहा मनन प्रश्नों के उत्तर दे देते। गीता जी को जिस प्रकार से आप देखो, गीता जी उस प्रकार से उत्तर देती है। कभी माँ बनकर समझाती है, कभी पिता बनकर कभी आदेश करती है, कभी मित्र की तरह कंधे पे हाथ रखकर साथ चलाती है। अनेकों प्रकार से केवल और केवल भगवान कृष्ण ने कुछ किया है तो उस द्वंद्व को मिटाने का कार्य। कई सारे कन्फ्यूजन के बीच में एक कोई कंक्लूजन हो और अन्य कुछ नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कभी कभी प्रश्न उठता भी है, अनेकों लोग करते भी है कि अच्छा, जिनके आगे कृष्ण है उनके मन में भी प्रश्न है। हो सकते हैं। दर्पण है, दर्पण अगर स्वच्छ ना हो तो प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखाई देता, हम सब जानते हैं। भगवान अर्जुन के साथ यही कर रहे हैं। अर्जुन को देखकर भगवान चाहते हैं कि अर्जुन, मैं अगर बिंब हूँ तो तू मेरा प्रतिबिंब है।
मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं जैसा हूँ वैसा मैं तुम में खुद को देखूं। पर ये तो तभी संभव है ना जब मलिनता हट जाए, स्वच्छता आ जाए। यदि भगवान कृष्ण ने अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आप देखिए कभी क्लैभ्यम भी कहा, यही नहीं रुके, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं एक स्थान पर कि अर्जुन तुम्हारी इस स्थिति को अगर देखो, हाथ पैर थर-थर काँप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है, शारीरिक स्तर पर ये सारे चिन्ह स्ट्रेस के, ज्वर के, बुखार के थे। कह सकते थे गोविंद कि एक पैरासिटामोल ले लो और फिर बस थोड़ी देर रुको, वैद्य को बुला लेते हैं और उतर जाओ रणभूमि में। नहीं, भगवान को पता था कि ये तो शरीर पर उसका केवल और केवल दिखाई दे रहा चिन्ह है, समस्या द्वंद्व कहीं भीतर है, बहुत गहराई में। तब भगवान श्री कृष्ण उन सभी का उत्तर देकर उस प्रतिबिंब जहाँ देखना है उस आईने को स्वच्छ करते हैं और फिर विश्वरूप के दर्शन करा के अंत में खुद में अर्जुन को सम्मिलित करके, अर्जुन को मिलाकर, अर्जुन को समर्पित कराकर कहते हैं कि अर्जुन बस इस बिंब का प्रतिबिंब अब प्रत्यक्ष वहाँ हो रहा है। कृष्ण को देखते देखते गोपांगनाएं जो कृष्णमय हो जाती थी, ज्ञानियों के लिए ज्ञान दृष्टि से तदाकार तत्वमसि हो जाने के लिए इस सारी नाटक की रचना की उस नायक ने। वैसे दिव्य नायक को हम इस भूमि से प्रणाम करते हैं। इस यात्रा में आप सब साथ थे, इसलिए आपको धन्यवाद। एक बार दर्शन कराते हैं पवित्र भूमि का। राधे श्याम।